ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द मूवी स्थान रेडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे किस्से के बारे में जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन को एक बड़ी बेइज्जती से बचा लिया था। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब दोनों ही अपनी दुनिया के सुपरस्टार रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी ने संगीत की दुनिया में कई दशकों तक एक छत्र राज किया, वहीं अमिताभ बच्चन भी एक्टिंग की दुनिया के शहंशाह हैं। बच्चन साहब के फैंस केवल आम लोग ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी हैं। रफ़ी साहब ने अमिताभ बच्चन की फिल्म में दर्जनों गाने भी गाए हैं। बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, से दूर रह के ओ तुमसे आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। खुद अमिताभ बच्चन भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं। बच्चन साहब रफ़ी साहब की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतज़ार करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि अमिताभ बच्चन आनन फानन में एयरपोर्ट पहुंच गए और वे मोहम्मद रफ़ी की फ़्लाइट रुकवाने के लिए एयरपोर्ट पर पागलों की तरह दौड़े थे और आखिरकार उन्होंने रफ़ी साहब की फ़्लाइट रुकवा दी थी। दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड के सितारे और गायक फिल्मों की शूटिंग के अलावा देश के अलग अलग शहरों में जाकर फैंस के लिए लाइव परफॉर्मेंस किया करते थे। एक बार एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन एक घटना को याद करते हुए बताते हैं कि वे दार्जिलिंग के पास सिलीगुड़ी में एक शो के लिए गए थे। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के पास वो 2 दिन का कार्यक्रम था और इस प्रोग्राम में पहले दिन रफ़ी साहब मुख्य आकर्षण थे। उसमें रफ़ी साहब वाज द मैन अट्रैक्शन वहाँ थे और हम सभी कलाकार वहाँ एक साथ थे। परफॉर्मेंस के दौरान हम एक एक करके मंच पर जाते और अपना कार्यक्रम पेश करते और फिर नीचे उतराते। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन रफ़ी साहब को परफॉर्म करना था और दूसरे दिन के लिए एक दूसरे गायक को आना था। पहले दिन का कार्यक्रम ठीक ठाक निपट गया। ज़्यादातर पब्लिक मोहम्मद रफ़ी साहब को ही सुनने के लिए प्रोग्राम में आई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जब हमें पता चला कि दूसरे गायक जिसे दूसरे दिन के लिए आना था वह किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं और हम डर गए और हमें लगा कि अब शो रद्द करना पड़ेगा। ऐसे में हमें रफ़ी साहब की याद आई। वे ही ऐसे समय में इस सिचुएशन को संभाल सकते थे। हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को रोकने का फैसला किया। रफ़ी साहब को खोजा गया तो पता चला कि वे सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ़्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। मुझे याद है कि हम सभी हवाई अड्डे की ओर भागे। कई मील तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद हम एयरपोर्ट पहुंचे। हमने हवाई अड्डे में प्रवेश किया तो पता चला कि रफ़ी साहब पहले ही विमान में बैठ चुके थे और विमान उड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार था। हमने एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टाफ से दोनों हाथ जोड़कर विनती की कि प्लीज़ एक बार रफ़ी साहब से बात कर लेने दीजिए। एयरपोर्ट स्टाफ मान गया और उन्होंने हमें अनुमति दे दी। हम विमान की ओर दौड़े और रफ़ी साहब की सीट पर पहुंचकर हमने रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब ऐसा हो गया है कि जिन गायक को आज प्रोग्राम के लिए आना था वे नहीं आए हैं। आप रुक जाइए तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो हमारी भत पिट जाएगी और शो भी कैंसिल करना पड़ेगा। और कहा हमारा तो शो ख़त्म हो ही जाएगा क्योंकि कोई गायक था ही नहीं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि रफ़ी साहब ने सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगाया और बिना एक शब्द कहे फ़्लाइट से अपनी सीट छोड़कर नीचे आ गए और उन्होंने बिना किसी सवाल जवाब के अपनी फ़्लाइट छोड़ दी और हमारे साथ दूसरे दिन प्रोग्राम उन्होंने किया। और बच्चन साहब ने अंत में कहा कि हम उस महान गायक ने हमसे इसके बारे में ना तो कोई सवाल किया और ना ही कोई हंगामा किया। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जितनी सादगी से उस महान गायक ने मेरा वह आग्रह स्वीकार किया था उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वे एक महान गायक होने के साथ साथ बहुत ही सरल इंसान थे। मैं उनकी सादगी का कायल हूँ। रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष थे। इतने सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को नहीं देखा। मोहम्मद रफ़ी साहब बॉलीवुड के सबसे सफल सिंगर में से एक रहे हैं। रफ़ी साहब ने अपने 40 साल के करियर में लगभग 1200 से ज़्यादा गानों को अपनी आवाज़ दी है। अगर बॉलीवुड के ऑल टाइम सुपरहिट गानों की लिस्ट निकाली जाए तो मोहम्मद रफ़ी के गाने सबसे ऊपर आएंगे। 50 साल बाद भी कई गाने आज युवाओं के दिल में उतर जाते हैं।
मोहम्मद रफ़ी बॉलीवुड के इकलौते सिंगर हैं जो 3 पीढ़ियों के फेवरेट रहे हैं। रफ़ी साहब अपनी आवाज़ के साथ साथ अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। उनकी सादगी के दीवाने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि मोहम्मद रफ़ी ने उस दौर में ऐसे ऐसे गीत गाए हैं जिस दौर में टेक्नोलॉजी का कोई सपोर्ट नहीं था। यदि किसी साज से कोई गलती हो जाए तो पूरा गाना दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता था। सन 1981 में आई फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना भी गाया, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ, चल मेरे भाई। जब अमिताभ बच्चन से पूछा गया कि नसीब फिल्म में गाने के रिकॉर्डिंग के बाद रफ़ी साहब घर पहुँचे और उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि जानते हो आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया है, यह सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? इस पर अमिताभ बच्चन ने गर्व से कहा कि मैंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाना गाया है। अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि इस गाने के साथ दी कि मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। इस गाने को मोहम्मद अजीज ने गाया था। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।